हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज पुनः विलंब से एक और कुछ इम्पोर्टेंट श्रृंखला क्वेश्चन की मैं लेके आया हूँ आपके सामने। और आज मैं यहाँ चर्चा करूँगा कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में जैसे आपने सुना होगा एल्डिहाइड और कीटोन, और उसके साथ साथ जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन 7 नंबर के आते हैं। और दूसरी बात ये कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कुछ कॉमन मिलता है। दोनों में कॉमन क्या है वो देखा जाए तो जैसे अगर मैं एल्डिहाइड का फार्मूला लिखूं तो एल्डिहाइड को हम लिखते हैं जनरली, क्या लिखते हैं, CHO, और कीटोन को क्या लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O। तो ये फार्मूले हैं। अगर दोनों मतलब मैं इसका भी स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O। तो ये जो C डबल बॉन्ड O मिला, C डबल बॉन्ड O मिला, ये देखा जाए तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सो कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सो कहते हैं। यानी जो जहाँ पर आपको C मिल जाए और इसके बाद डबल बॉन्ड O मिल जाए उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सो कहते हैं। और अगर इधर एल्किल समूह लग गया है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कार्बोनिल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनेगा या तो उसके निर्माण से या तो उसके रासायनिक गुण से, यही दो क्वेश्चन बनते हैं। अब समस्या ये आती है कि हम कौन सी टॉपिक पढ़ें कि बोर्ड में फंस जाए। तो मैं एज ए बोर्ड में जो प्रश्न पूछा जाता है उसी की चर्चा करूँगा। क्या है मैं आपको बता दूं कि जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछता है कि एल्डिहाइड के निर्माण की या एस्टल्डिहाइड के निर्माण की विधि लिखिए, या फिर बेंजल्डिहाइड के निर्माण की विधि लिखिए, या फिर जो है फॉर्मल्डिहाइड के निर्माण की विधि लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं और बनते भी हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम ऐसी टॉपिक आपको आज बताएंगे जो बोर्ड के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हम बात करेंगे। क्या, रोजेनमुंड। किसकी बात करेंगे, रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन। तो रोजेनमुंड अपचयन ये काफ़ी एग्जाम में पूछी गई अपक्रिया है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें है क्या, मैं केवल आपको बस इतना ही कहूँगा कि आप केवल समीकरण को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और जब समीकरण आपको तैयार हो जाएगा तो यकीन मानिए कि आप थ्योरी भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। यानी परीक्षा की दृष्टि से रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन यह दोनों में भी काम करेगा। किसमें, दोनों में। जैसे आपसे पूछ दिया गया कि एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की कोई दो सिमिलरिटीज वाली अपक्रिया लिखिए, तो इसके पहले आपको हमने बताया अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दीजिए, अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कर दीजिए,
फिर बताया कि कैल्शियम एसीटेट लवण का जो है आप ऑक्सीकरण करते हैं तो वहाँ पर आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाते हैं। उसी तरीके से अल्कोहल वाले में भी मिलते हैं, चाहे विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो भी अल्कोहल मिले, ये विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो भी एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन मिलेगा, ऑक्सीकरण करेंगे अल्कोहल का तो भी आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा। तो वह तो सिमिलरिटी हो गई। अगर बात करें कि एल्डिहाइड और कीटोन में विभिन्नता प्रदर्शित करने वाली दो अपक्रिया लिखिए, तो उसमें ये काम कर देगा आपका कौन, रोजेनमुंड अपचयन। तो रोजेनमुंड अपचयन है क्या, रोजेनमुंड अपचयन में हम क्या करते हैं कि एसिड हैलाइड यानी एसिड हैलाइड का अगर हम क्या करें, पैलाडियम जो पैलाडियम कृत जाइलिन पर बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अगर अपचयन कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देख लिया जाए, ये हो गया आपका अम्ल हैलाइड, जिसको हम यक्स भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हमने Cl लिख दिया। तो एसिड क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड। इसका क्या करना है, अपचयन करना है। तो अपचयन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ हमने H ले लिया, ठीक। पैलाडियम यानी पैलेडियम कृत जो होता है बेरियम सल्फेट, तो Pd और BaSO4 ले लिया। तो अब देखो भैया, इसकी मात्रा कर दो 2, कितनी मात्रा कर दो, 2 मात्रा कर दो। अब एक H और एक Cl दोनों अलग हो जाएगा, तो एक H बचा, इसको यहाँ चिपका दीजिए। तो क्या हो जाएगा, RC⸻O और H प्लस HCl, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या, एल्किल एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्किल एल्डिहाइड, ठीक है, एल्किल एल्डिहाइड, एल्किल एल्डिहाइड, ठीक। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, रोजेनमुंड अपचयन। ये हो गया एसिड क्लोराइड, क्या हो गया, एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो हमें केवल समीकरण तैयार करना है, समीकरण के आधार पर हम थियरी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं थियरी, आपको बता दें हम कि जब अम्ल क्लोराइड का पैलाडियम कृत बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, जब एसिड क्लोराइड का पैलेडियम कृत बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्या करते हैं भैया, अपचयन करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, एल्किल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहेंगे, रोजेनमुंड अपचयन कहेंगे, ठीक। अब यहाँ पर 2 बातें आपको मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपसे कहता है क्या कि हमको बनाना क्या है, एस्टल्डिहाइड, क्या बनाना है, एस्टल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, या फिर हमको कहता है क्या चीज़ बनाना है, बेंजल्डिहाइड, क्या कहता है, बेंजल्डिहाइड। तो हम रोजेनमुंड अपचयन का प्रयोग करके एस्टल्डिहाइड भी बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, यह है, चलिए इसको ऊपर करते हैं। अब ये जो समीकरण आया है आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इसके जगह आप R के स्थान पर क्या रख दो, CH3 रख दो। तो जब CH3 रखेंगे तो आपको एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। अगर R के स्थान पर क्या रख दिए, R के स्थान पर आप रख दो C6H5 फेनिल समूह रख दो भाई।
तो जब फेनिल समूह रख देंगे तो बेंजल डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। R के स्थान पर हमने रखा CH3 COCl प्लस H। जहाँ हमने H लिखा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो भैया इसको हमने किया, निकाल दिया, ठीक। और एरो यहाँ पर PD लगा दो और नीचे क्या लगा दो, बेरियम सल्फेट। क्या लगा दो भाई, बेरियम सल्फेट। तो ये जो निकल गया उसको निकाल दिया हमने यहीं पे HCl, और बचा क्या, ये वाला H यहाँ जोड़ दो, क्या हो जाएगा CH3CHO, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, बेंजल डिहाइड, सॉरी एस्टल्डिहाइड। क्या नाम होगा, एस्टल्डिहाइड, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, और इसको कहेंगे एस्टल्डिहाइड, एसिटल एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक। देख लिया, आसानी से हो गया। तो हमारा टारगेट क्या था, एक रिएक्शन, और एक रिएक्शन कैसे, हमने दो रिएक्शन सीख लिया भाई। हमने तो केवल इसको सिखाया आपको कि RCOCl का अपचयन कर दो, किसकी उपस्थिति में, भैया लेड और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, एल्किल एल्डिहाइड मिलेगा। अब R के स्थान पर अगर आप बेंजीन रखते हैं तो बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है, R के स्थान पर CH3 रख देते हैं तो एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक। क्लियर हुआ, ओके, ठीक है। तो इसके बाद वाली अगर हम टॉपिक की बात करें तो इसके बाद वाली जो टॉपिक आता है रोजेनमुंड अपचयन। क्या आता है, रोजेनमुंड अपचयन। चलो भैया इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये रोजेनमुंड अपचयन हो गया। चलिए अब दूसरा वाला आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। कौन सी अपक्रिया है भैया, स्टीफन अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया द्वारा, ठीक है। तो स्टीफन अपक्रिया देख लेते हैं। स्टीफन अपक्रिया में क्या बताया गया है, स्टीफन के द्वारा। तो रोजेनमुंड अपचयन और स्टीफन अपक्रिया, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में खूब पूछी जाती है। और ये दोनों ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में डिसिमिलरिटीज को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्टीफन अपक्रिया यानी वह अपक्रिया होती है जिसके द्वारा एल्डिहाइड तो बनाया जा सकता है लेकिन कीटोन नहीं बनाया जा सकता। देख लिया जाए कैसे। इसमें हमको लेना है एल्किल नाइट्राइल। क्या फार्मूला होता है, ये RC≡N, एल्किल नाइट्राइल। इस एल्किल नाइट्राइल को ईथरी विलयन में, किसमें, ईथरी विलयन में HCl और स्टेनस क्लोराइड के साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो एल्डिमिन स्टेनस क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन कर देंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, स्टीफन अपक्रिया कहेंगे। चलिए, तो हमने लिखा एल्किल नाइट्राइल किसके साथ अपचयन करना है भैया, तो अपचयन कर दिया यहाँ पे ईथरी विलयन में, किसके साथ, HCl और स्टेनस क्लोराइड, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी मात्रा आपको दो लेनी होगी। अब एक H N के साथ जोड़ दो, एक H C के साथ जोड़ दो, क्या हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH, HCl भी जोड़ दो, यहीं पे डॉट HCl भी लगा दिया। तो ये माध्यमिक यौगिक बना है, जिसका नाम क्या होगा, एल्डिमिन स्टेनस क्लोराइड। अच्छा जी, अब इसका जो है अगर नाम नहीं याद होता है तो आप इसको लिख दो ना, इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है भैया, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये हो गया एल्किल नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल।
ठीक है। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का क्या कर दो भैया, जल अपघटन। तो जब जल अपघटन करेंगे तो देख लो भैया, यह ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दो, यह ऑक्सीजन RCHO के साथ जोड़ दो। चलो भैया RCH हो गया। अब ये दोनों हाइड्रोजन बचे हुए हैं और ये NaHCl बचा है। तो ये NaH और NaH कितना हो गया, 4 हो गया, Cl जोड़ दो तो प्लस NH4Cl। देख रहे हो, तो ये हमारा क्या बन गया, एल्किल एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया भैया, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है। अब R के स्थान पर आप क्या रखो, एक बार CH3 रखो तो एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, और R के स्थान पर एक बार आप जो है फेनिल समूह रख दो तो C6H5 रख देंगे तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने आपको बता दिया। ठीक है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ भाई, ये हमेशा पूछा जाता है और इस बार भी पूछने के चांसेस हैं, इसलिए इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद। ओके सर।